इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप घर में रह कर के बिना कोचिंग संस्थान जाए हुए नए साल में इस नए साल में 2023 24 या 25 में नीट की तैयारी घर में बैठ कर के कैसे करेंगे। उसके लिए मैं आपको आगे वीडियो में 10 टिप्स दूंगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण और आपकी तैयारी में कारगर सिद्ध होंगे। इसके साथ ही मैं बुक्स के नाम भी बताऊंगा और आपको टाइम टेबल के लिए भी बताऊंगा। आपको परीक्षा को ठीक से कैसे जानेंगे, है ना। और 10 टिप्स देने वाला हूँ, उनकी अच्छे से स्टेप बाय स्टेप और अच्छे से जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो नीट का एग्ज़ाम देने वाले हैं वो भी 2023 2024 या 25 या और बाद में, तो कुछ भी प्लान हो आपका मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आप लोगों को आज बता के ही रहूँगा कि घर से नीट की तैयारी आप कैसे करेंगे, वो भी नए साल के लिए या किसी भी साल के लिए। मान लीजिए स्टडी प्लान, ठीक है। तो डोंट वरी, मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आप घर में ही रह कर के तैयारी कैसे करेंगे। आपको किसी भी कोचिंग में जाने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज़ अपने इंडिया में सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास फैमिली वाले लोग ही रहते हैं, वो इतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर पाते। तो मैं अपने आता हूँ टॉपिक पे, डायरेक्ट टू द पॉइंट बात करूँगा, जो कि हमेशा ही करता हूँ। आप देख सकते हैं। और सिंपल सी बात ये है कि डायरेक्टली अपन उस पॉइंट पे आते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, सारी बातों को स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो देखिए, घर से नीट या 2023 की तैयारी आप कैसे करेंगे। एक्चुअली आपको पता है, राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा, जिसको हिंदी में बोलते हैं ना, नीट, देश की सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी प्रवेश परीक्षाओं में से एक है और किसी औपचारिक कोचिंग संस्थान का हिस्सा बने बिना घर पर रहकर इसकी तैयारी के लिए बहुत मेहनत और लगन की ज़रूरत होगी। जैसा कि शेक्सपियर ने कहा है, अगर हम मानसिक रूप से तैयार हैं तो सभी तैयारियां पूरी हैं। इसीलिए घर पर नीट 2023 की तैयारी के लिए उम्मीदवार को बिना किसी रेडीमेड मदद के अतिरिक्त मेहनत करने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। अब देखिए, उम्मीदवारों को स्वाध्याय के प्रति औपचारिकता, रवैया और समय सारणी के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखने की आवश्यकता होती है, ताकि यह तय किया जा सके कि घर पर नीट 2023 की तैयारी कमज़ोर नहीं पड़नी चाहिए। घर पर नीट की तैयारी के दौरान यह बात हमेशा ध्यान में रखी जानी चाहिए कि नीट परीक्षा अभ्यर्थियों के ज्ञान और प्रतिस्पर्धा क्षमता का परीक्षण करती है। आप नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, किसी बोर्ड या 10th या 12th का नहीं, ठीक है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। घर से नीट की तैयारी इस बात पर निर्भर करेगी कि उम्मीदवार या जैसे आप हैं, एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो कितने अच्छे से पढ़ाई आपने करी है, तैयारी कितनी एकाग्रता के साथ करी है। कोचिंग संस्थान नीट की तैयारी के इस तरीके का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। घर से नीट 2023 की तैयारी की जा सकती है और इससे जुड़ी अन्य सभी महत्वपूर्ण बातों को जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखते रहिए आप। और चैनल पे नए हैं ना, तो सब्सक्राइब बटन के साथ कुछ भी करो, लेकिन उसे दबा दो बस, और लाइक कर दो यार, मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और आपको बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है ना, समझ रहे हो। अब देखिए, कुछ बातें बता देता हूँ कि घर से आपको नीट की तैयारी करना है, उसके लिए 10 टिप्स देने वाला हूँ, ध्यान लगा के सुनिए, स्किप नहीं करिएगा, ठीक है। देखिए, पहला है, परीक्षा को ठीक से जानना है आपको। फिर उसकी अनूठी अध्ययन योजना तैयार करना है। फिर नीट का सिलेबस नए वर्ष का आपको देखना है, समझना है। फिर समुचित टाइम टेबल आपको बनाना है। ऐसा टाइम टेबल, टाइमिंग टू टाइमिंग नहीं, वीकली बना सकते हैं, मंथली बना सकते हैं। फिर एनसीईआरटी किताब की मदद से नीट परीक्षा की तैयारी करें, क्योंकि पिछले वर्षों 2018 के बाद हम ये देख रहे हैं कि एनसीईआरटी पुस्तक से 99% क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर अतिरिक्त सामग्री के लिए अन्य संदर्भ पुस्तकों की मदद लें, जैसे हिंदी माध्यम से है तो एमटीजी फिंगर टिप्स ले लें, और आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। फिर मॉक टेस्ट देना है आपको। इसके बाद आपको स्वमूल्यांकन भी करना है। नेक्स्ट रिवीजन, और फिर इसके बाद है एकाग्र रहना है आपको। देखिए, अब कुछ बातें और बता देता हूँ, ध्यान में रखिएगा। मैंने ऊपर अभी 10 टिप्स बताए हैं, उनके अलावा देखिए, आप तो घर में रहने वाले हैं। नीट की तैयारी शुरू करने से पहले उम्मीदवारों को परीक्षा के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। पेपर पैटर्न के अनुसार नीट 2023 नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए द्वारा ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाती है। कुल 200 प्रश्न होंगे, ठीक है ना, आपको पता ही होगा, जिनमें से उम्मीदवारों को 180 प्रश्नों को उत्तर में देना होता है। ये नेसेसरी है। नीट परीक्षा पैटर्न 2023 में प्रश्नों को 2 खंडों में विभाजित किया जाएगा, खंड ए और बी।
खंड ए में 35 प्रश्न होंगे जबकि खंड बी में 15 प्रश्न होंगे। सेक्शन बी के इन 15 प्रश्नों में से उम्मीदवारों को केवल 10 के ही जवाब देने होंगे। जीव विज्ञान विषय जिसमें वनस्पति विज्ञान और प्राणी शास्त्र दोनों शामिल हैं, नीट की तैयारी में मुख्य भूमिका निभाती है यही बायोलॉजी। कई उम्मीदवारों के मामले में भौतिकी और रसायन विज्ञान निर्णायक भूमिका निभाते हैं। वे इनकी अच्छी तैयारी कर दूसरों पर इसके जरिए बढ़त बना सकते हैं। नीट 2023 की तैयारी सतत सीखने की रहने की प्रक्रिया है। हालांकि दिनचर्या के लिए नीट अध्ययन योजना का होना आवश्यक है क्योंकि यह घर से नीट परीक्षा की तैयारी का तरीका बताने के साथ ही दूसरों से आगे रखने में मददगार है। पहली बात यह जान लीजिए आप कि नीट 2023 की तैयारी के लिए समय बेहद मूल्यवान है और इसकी थोड़ी सी बर्बादी भी घातक हो सकती है, चाहे यह स्कूल टेस्ट हो, परीक्षा हो या गृह कार्य। घर से नीट 2023 की परीक्षा की तैयारी रणनीति में सब बातों को जगह देनी होगी। नीट 2023 में या 2024 में या 2025 में सफलता पाने के लिए नीट पाठ्यक्रम को अच्छे से जानना जरूरी है। अगर उम्मीदवार नीट 2023 के सिलेबस को अच्छी तरह से जानते हैं तभी बिना किसी परेशानी के घर से नीट की तैयारी कर सकते हैं। नीट पाठ्यक्रम 2023 का आधार एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों में निहित है। नीट 2023 परीक्षा पाठ्यक्रम का माइंड मैप बनाना नीट की तैयारी को ट्रैक पर रखने का आसान तरीका होगा। इससे नीट की तैयारी के दौरान सशक्त और कमज़ोर पहलुओं को समझने में भी मदद मिलेगी और उन टॉपिक्स को जानने में उपयोगी हो सकता है जिनके लिए अधिक समय और प्रयास की ज़रूरत होती है। फिर मैं बता दूं मैं आपको कि टाइम टेबल आपको तय करना पड़ेगा। घर पर नीट की तैयारी के लिए नियमित बेहद ज़रूरी है कि आप एक कोचिंग क्लासरूम का हिस्सा नहीं हैं, इसलिए आपको अपना टाइम टेबल डिज़ाइन करने के साथ साथ उसका कड़ाई से पालन करना होगा। ऐसे में एक सहज और परेशानी रहित टाइम टेबल लक्ष्य पाने के लिए निरंतरता बनाए रखने में सहायक होगी। हर छात्र की पढ़ाई का अपना अलग तरीका होता है, इसलिए एकाग्र होकर पढ़ने में अपनी क्षमता निर्धारित करें। दूसरे की नकल ना करें कि वो कितने घंटे पढ़ता है, कब पढ़ता है, कैसे पढ़ता है। आपको अपने हिसाब से पढ़ना है, ठीक है। अगर प्रतिदिन कम से कम 3 घंटे की पढ़ाई के साथ शुरुआत करते हैं तो जैसे जैसे तैयारी की गति बढ़ती जाएगी अध्ययन के घंटों को बढ़ा सकते हैं। ऐसे में पढ़ाई बोझिल नहीं लगेगी। और हालांकि टाइम टेबल का पालन करना बेहद ज़रूरी है। अत्यावश्यक अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर चाहे कुछ भी हो जाए आपको टाइम टेबल का पालन करते रहना है। शिवानंद सरस्वती के शब्दों में नियमित होने के महत्व का अनुमान लगाया जा सकता है। जो व्यक्ति नियमित और समय का पाबंद है उसे जीवन में सभी क्षेत्रों में सफलता निश्चित मिलेगी। अब आपको मैंने बताई थी कि एनसीईआरटी पुस्तकों से बुनियादी मजबूत करने के साथ आपको शुरुआत करनी है। तो नीट 2023 या 24 या 25 जब भी होंगे अगले तो नज़र डालें तो स्पष्ट हो जाएगा कि 11वीं और 12वीं की एनसीईआरटी की महत्वपूर्ण टॉपिक्स का आधार है। सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों में भी इन पाठ्यपुस्तकों का पालन किया जाता है। इसलिए आपको घर से नीट की तैयारी को सुचारू रूप से शुरू करने के लिए, चलाते रहने के लिए एनसीईआरटी की पुस्तकों को समझकर पढ़ते रहना होगा। भाई कि एड ऑन जानकारी के लिए पुस्तकों की तलाश कैसे करेंगे, क्या करें। स्वाध्यायी में दोहरी जिम्मेदारी रहती है। इसमें सीखने के साथ ही लगातार पुस्तकों और अध्ययन सामग्री की तलाश करके जानकारी को बढ़ाने के तरीके खोजने होते हैं। यह एक लाभप्रद प्रक्रिया है क्योंकि अवधारणाओं को पढ़ना कभी व्यर्थ नहीं जाता। यहाँ नीट 2023 के लिए कुछ बेहतरीन पुस्तकों की सूची दी गई है जिनकी मदद ली जा सकती है ताकि एड ऑन सामग्री की खोज में लगने वाला समय आप बचा सकें। इसके लिए कुछ पुस्तकें बता देता हूँ। बायोलॉजी के लिए 2 मंथ्स ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी फॉर नीट MP त्यागी या प्रदीप पब्लिकेशन बायोलॉजी, 40 डेज बायोलॉजी फॉर नीट S चक्रवर्ती, फिजिकल केमिस्ट्री OP टंडन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मरीज ऑन B.Ed फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री RK गुप्ता, 40 डेज केमिस्ट्री फॉर नीट सुधांशु ठाकुर, फिजिक्स के लिए कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स HC वर्मा, फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स हॉलीडे रसनिक और वॉकर, फिजिक्स फॉर नीट CP सिंह, है ना। 40 डेज नीट फॉर नीट SB त्रिपाठी। जिम रॉन के कथन को हमेशा याद रखें कि उन लोगों के लिए पढ़ना आवश्यक है जो सामान्य स्थिति से ऊपर उठना चाहते हैं। फिर मैंने बताया था कि मॉक टेस्ट हल करते रहना। आपको जब कोई घर से नीट की तैयारी करता है तो सीखी गई अवधारणाओं की स्पष्टता की जांच करने के लिए प्रश्नों का आभास या अभ्यास करना ज़रूरी है। इससे नीट प्रश्नों की भाषा की समझ बढ़ती है। मॉक टेस्ट का अभ्यास करना उतना ही आवश्यक है जितना कि अवधारणाओं को समझना। नीट मॉक टेस्ट को हल करने में निर्धारित समय में पेपर को पूरा करने की आदत विकसित होगी। फिर आपको ना सेल्फ इवैल्यूएशन करना है, बेस्ट जजमेंट, है ना। स्वमूल्यांकन आपका सबसे अच्छा मानक होगा। स्वमूल्यांकन से इस बात की बेहतर जानकारी मिल जाती है कि आपने कौन सा भाग तैयार कर लिया है और आप कहाँ पिछड़ रहे हैं। इसके बिना किसी भेदभाव की कमियां पता लग जाती हैं। अच्छी अवधारणात्मक समझ विकसित करने के लिए आवश्यक है कि हर नई अवधारणा पढ़ने के बाद स्वयं का परीक्षण करने से न केवल याद रखने की क्षमता में वृद्धि होगी बल्कि छूटी हुई या गलत समझी हुई अवधारणाओं के बारे में भी पता चल जाएगा। इसलिए अपने परीक्षक आप खुद बने। फिर आपको रिवीजन पे कैसे ध्यान देना है, तो नियमित रूप से ना दोहराने पर मानसिक मस्तिष्क चीज़ों को भुला देता है। ऐसा हम में से अधिक
कांश के साथ होता है, लेकिन जब घर से नीट की तैयारी कर रहे होते हैं तो अवधारणात्मक जानकारी भूलने का जोखिम नहीं लिया जा सकता। ऐसे में यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आपके टाइम टेबल में एक दिन केवल दोहराने के लिए ही रखा गया हो, या आप हर दूसरे दिन सोने से पहले हर सुबह उठकर तरोताज़ा होकर उठने के बाद सब अवधारणाओं को दोहराएं। अवधारणाओं, आरेखों, सूत्रों को एक कागज़ पर सीट के लिखकर अध्ययन करके चारों ओर चिपका सकते हैं। रिवीजन की प्रक्रिया को मज़ेदार और आसान बना सकते हैं। फिर आपको बता दूं मैं कि फोकस्ड रहना है। याद रखो आप कि घर से तैयारी कर रहे हो। 2023 की तैयारी के लिए स्वाध्याय करने के लिए दृढ़ संकल्पित और बहुत अधिक केंद्रित रहने की आवश्यकता होती है। ऐसे में चाहे जो स्थिति हो, हमेशा दृढ़ संकल्पित बने रहिए, क्योंकि यह मंत्र खुद में तैयारी करने के साथ आपकी यात्रा को सफल बना सकता है। आपके प्रति बहुत कठोर ना बने, अपने प्रति अपने शौक़ से जुड़ाव बनाकर रखें। आपको नई ऊर्जा और उत्साह से भरपूर बनाएगा वो। यदि एकाग्रता और दृढ़ संकल्प के साथ तैयारी की दिशा में अच्छी प्रगति की है तो अपने शेड्यूल को 1 या 2 दिन का ब्रेक भी हावी के लिए लिया जा सकता है। अपने खान पान की आदतों को स्वस्थ रखें ताकि बीमार होने की आशंका को कम किया जा सके। प्रेरित रहने के लिए अपने तरीके से रचनात्मक बने। कुछ क्वेश्चंस हैं कि जैसे क्या मुझे एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए? बिल्कुल पढ़ना चाहिए। नीट 2024, 23, 25 को पास करने के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए? तो आपको डट करके मेहनत करनी है। तो कैसा लगा वीडियो? लाइक करिए और शेयर करिए, कमेंट करके बताइए क्या चाहिए आपको और किस बात टॉपिक पर वीडियो चाहिए, कौन सा क्वेश्चन का आंसर चाहिए। अंत तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और अगर पहली बार आए हमारे चैनल पर तो कुछ भी करके सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। लाइक और शेयर कर देंगे तो मोटिवेशन बढ़ जाएगा, फिर मैं और बढ़ चढ़ के बेहतर कंटेंट बनाऊंगा, ठीक है ना। सो धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।